नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। 17 जिलों के 893 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। 562 गांव उत्तर प्रदेश के मैरून हैं या फिर जलमग्न। उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले बाढ़ की हालत में सुधार है। 29 बाढ़ प्रभावित गांव और 9 जलमग्न गांव कम हो चुके हैं। शारदा नदी पलिया कला में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। सरयू की बात करें तो अयोध्या में खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। बलिया में खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू। देखिए, सरयू हो, गंगा हो, घाघरा हो, तमाम नदियां इस वक्त उफान पर है। लेकिन क्योंकि अभी बरसात थोड़ी थमी है, ऐसे में बरसात के थमने से कई जगहों पर इस वक्त थोड़ा सा जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा था वो ठीक हुआ है। ये 5 तस्वीर उत्तर प्रदेश के हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर गुजरात की पाटन की, जहां पर 9 लोगों की जान तक चली गई थी बाढ़ के पानी में बहने से। एक तस्वीर सुरेंद्रनगर की, गुजरात की ही तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी है। एक तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर गंगा घाट इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं, पूर्ण रूप से डूब रहे हैं। कई मंदिरों तक इस वक्त गंगा का पानी भर चुका है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त खुद जो जंगली जानवर रहते हैं वो भी बाढ़ के पानी से त्रस्त हैं। 29 बाढ़ प्रभावित गांव और 9 जलमग्न गांव अब कम हो चुके हैं। जो पहले आंकड़ा 1000 के पार था वो अब 900 से कम है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कोहराम लगातार बढ़ रहा है। 17 जिलों के 893 गांव ऐसे हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले के मुकाबले बाढ़ के हालात में लेकिन अभी सुधार है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तबाही की ये तस्वीरें हैं। हमने देखिए उत्तराखंड की भी तस्वीर आपको दिखाई, हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाई। गोंडा में तो यहाँ तक के हालात थे कि प्रशासनिक अमले से लोगों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद लोग राम के सहारे थे। लोग यहाँ पर पाठ कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अमले से उन्होंने उम्मीदें ही छोड़ दी। गोंडा में तो ये तक हालात हो गए कि लोगों का ये कहना था कि वो यहाँ पर मरने को हो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला, उनकी तकलीफ नहीं है। बच्चे इस पानी में ही तैरकर इधर से उधर जा रहे हैं। अब कमाई का कोई जरिया नहीं, ऐसे में लोग अपने ही स्तर पर नाव बनाकर यहाँ इस पानी से गुजरते और बाजार की ओर जाते, क्योंकि सड़कें तो पूर्ण रूप से बह चुकी हैं। वाराणसी की भी यही तस्वीर, लखीमपुर खीरी की भी यही तस्वीर। उत्तर प्रदेश में कहां कहां बाढ़ चली वो बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ है वो इलाका, अंबेडकर नगर है, गोरखपुर है, शाहजहांपुर है, सीतापुर है, फर्रुखाबाद है, अयोध्या, बहराइच, बलिया, देवरिया, बाराबंकी, बस्ती, कुशीनगर, मऊ, लखीमपुर खीरी, गोंडा, कासगंज। 17 ऐसे जिले हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें बाराबंकी, बस्ती, कुशीनगर, मऊ, गोंडा, कासगंज, लखीमपुर खीरी, बलिया, देवरिया, अयोध्या, बहराइच, सीतापुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, ये वो इलाके हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और जिन 17 जिलों का हम जिक्र कर रहे थे, उन 17 जिलों में इन्हीं के नाम हैं। ये वो 17 जिले हैं जहां पर इस वक्त इस बाढ़ के चलते त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। इस बीच सबसे खास बात यह भी है कि सरकार ने इस ओर रुख करना शुरू किया है और सरकार की ओर से अब खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और सख्त हिदायतें डीएम को दी है कि आप लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस वक्त 893 गांव ऐसे हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। और गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रशासनिक अमले से तो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन शासन से अब भी उम्मीद है। लोगों को लगता है कि शायद सरकार उनकी बात को सुन ले। इस बीच सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। अब बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण करने के दौरान की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। सीएम योगी की गोंडा दौरे पर थे, आज गोंडा में पहुंचे थे और कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान में अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की, बैठक की उनके साथ में, और इस बीच उनका कार्यक्रम हवाई सर्वेक्षण का भी रहा जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का असली हाल आसमान से नहीं बल्कि जमीन से देखा जाता है, क्योंकि वहां पर क्या आफतें हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं ये तभी कोई समझ पाएगा जो जमीन पर होगा, क्योंकि आसमान से तो सिर्फ पानी नजर आता है। लोगों के सामने वो पानी क्या सैलाब लेकर आया है ये जमीन से ही पता लग पाता है। यूपी राहत आयुक्त संजय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ की स्थिति को बताया। जरा सुनिए उनके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार। बाढ़ के संबंध में जैसा कि अपर मुख्य सचिव गृह महोदय ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे हैं और वर्तमान में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है।
वर्तमान में प्रदेश के 17 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, शाहजहांपुर तथा सीतापुर के 893 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से 562 गांव मैरून हैं तथा जलमग्न हैं। यह संख्या, जो प्रभावित गांवों की संख्या है, वह कल के सापेक्ष 29 गांव कम है और मैरून तथा जलमग्न गांवों की संख्या कल के सापेक्ष 9 गांवों की कमी आई है। 2 जनपद जो पूर्व में बाढ़ से ग्रसित थे, संत कबीरनगर तथा श्रावस्ती, उसमें वर्तमान में कोई भी गांव बाढ़ से प्रभावित सूचित नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में जो मुख्य नदियां जो बह रही हैं, उसमें से शारदा नदी पलिया कला में अपने खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है तथा सरयू नदी के बहाव में कुछ सुधार आया है। ये अभी अब अयोध्या में अपने खतरे के निशान से केवल 5 सेंटीमीटर तथा बलिया में अपने खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। सौरभ मिश्रा बलरामपुर से और अंकित मुरादाबाद से मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक बार सौरभ का रुख कर लेते हैं बलरामपुर का हालात इस वक्त जानने के लिए। अब सौरभ, अगर बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें हैं, और अभी क्योंकि बरसात थोड़ी सी थम चुकी है तो कोई राहत लोगों तक और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल, नेताओं के वादे और अधिकारियों के दावे जुबानी और कागजी बनकर रह गए हैं। प्रदेश में हो रहे विकास की कलई ग्राउंड जीरो पर जब जाकर देखें तो सच्चाई देखकर हैरत हो जाती है। इस समय हम खड़े हैं गोनकोट के गांव के कटान के पास। राप्ती नदी दिनों दिन गोनकोट गांव को अपने कहर का शिकार बनाने के लिए कटान करती जा रही है। गांव के बिल्कुल करीब आ चुकी राप्ती नदी पर सरकार के द्वारा हो रहे प्रयास बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ ना कोई सरकारी कर्मचारी दिखाई पड़ रहा है, ना ही कोई कटान को रोकने का प्रयास हो रहा है। गांव गोनकोट का संपर्क जिस रास्ते पर हम खड़े हैं वो रात तक शायद इस रास्ते को राप्ती नदी काटकर अपने आगोश में ले सकती है, जिसके बाद इस रास्ते से कई गांव का संपर्क भी टूट सकता है। आप देख सकते हैं नदी और सड़क की दूरी कितनी बची हुई है। हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें आप दिखाएं, क्योंकि आप भी इस वक्त खतरे पर हैं और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये जमीन रातों रात कट सकती है, ऐसे में आप लोग भी जिस दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपना ख्याल जरूर रखेगा, क्योंकि पल भर में ये जमीन का कटान लगातार हो रहा है। हमने ऐसी तस्वीरें भी लाइव अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप बताएं किस तरीके से इस वक्त जो नदियां हैं वो कटान लगातार कर रही हैं और जो रास्ते हैं वो ग्रामीणों के लिए खत्म हो रहे हैं। सौरभ जी, ये जो आप नदी देख रही हैं राप्ती नदी है और इससे मात्र 7 से 8 फीट की दूरी पर यह सड़क है। ये सड़क कई गांव के रास्तों को जोड़ता है और ये सरकार के एक भी कर्मचारी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेंगे जो इन लोगों को ये रास्ता कटने से रोके। और ये गांव कटान, मतलब इस गांव में किसान की जितनी भी जमीनें हैं वो भी कट चुकी हैं और कई सालों से कट रही हैं, लेकिन सरकार कोई मदद इन लोगों की नहीं कर रही है। तो यहाँ जो गांव बसे हुए हैं उनका इस वक्त हाल क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जो उनकी किसानों की जमीनें हैं उस तरफ लगातार कटान हो रहा है। तो जो आसपास के लोग हैं उनकी फसल तो जलमग्न हो चुकी होगी। कैसे उनका खान पान चल रहा है, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे उनका गुजर बसर चल रहा है? सौरभ, मदन झांसी से जुड़ गए हमारे साथ में, लेकिन मुरादाबाद का एक बार रुक कर लेते हैं। अंकित भी काफी देर से जुड़े हमारे साथ में। अंकित, मुरादाबाद की स्थिति क्या है? क्योंकि पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ भी खतरा पैदा हो रहा है। अब बरसात थोड़ी थमी है तो क्या कोई राहत की बात वहां के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दिए बहुत बड़ा मुद्दा है पहाड़ पे अंकित, आपके पास वापस लौटे, ठीक तरीके से आवाज नहीं आ रही, शायद कोई परेशानी है, टेक्निकल प्रॉब्लम। एक बार जरा टीम चेकआउट कर ले क्या कुछ परेशानी है। उस बीच झांसी का हम रुक कर लेते हैं। मदन वहां से बने हुए हैं लगातार हमारे साथ में। मदन, अगर झांसी की बात करें तो झांसी में इस वक्त क्या है? रिकवरी मोड में है झांसी या फिर खतरा लगातार बढ़ रहा है? और स्थिति क्या है? प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? लोगों के लिए क्या कुछ मदद है? और जो लोग यहाँ बसे हुए थे आसपास में इस नदी किनारे, क्या उनको शरणालय तक पहुंचाया गया?
मैं आपको बताऊं कि झांसी में जो बारिश हुई है बीती रात, बहुत जबरदस्त तरीके से पानी गिरा है। लेकिन ये झांसी नगर छोड़ के एक कस्बा पड़ता है यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर, मऊरानीपुर। वहां पे सुखनई नदी बहती है, उसमें लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई है। और सुखनई नदी के आसपास जितने भी गांव थे, जिनमें लोहर गांव, नवादा, ये दो मुख्य गांव हैं जिनमें पानी भर गया बुरी तरह से। लोगों के कच्चे घर तहस नहस हो गए हैं, लोगों का घर का सामान बह गया है, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। प्रशासन ने इसके बाद वहां पर आज सुबह जब 8 बजे बारिश रुकी, सरकारी अधिकारियों ने दौरा किया, लोगों से बातचीत की, उनके नुकसान का आकलन भी किया गया और सभी को फिलहाल आश्वासन ही मिला है कि उनको उसका मुआवजा मिलेगा। अच्छा, आपके पीछे कुछ बच्चे हम देख रहे हैं वहां पर खेल रहे हैं उस तरफ, तो ये इस वक्त जबकि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, कोई राहत बचाव कार्य के लिए कोई टीम वहां पर मौजूद नहीं है कि अगर गलती से इन बच्चों का पैर रपट जाए, या हमने कई ऐसे वाक्य देखे कि बाढ़ के पानी में बच्चे बह गए, तो यहाँ अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ तो कोई टीम भी मौजूद नहीं है, तो इसका ख्याल कौन रखेगा? ये बड़ा गांव पड़ता है, मैं बताऊं, झांसी से कुछ दूरी पर। वहां से निकली बेतवा नदी का किनारा है। यहाँ पे आसपास जो छोटा गांव बसा हुआ है, आप देखिए जरा, कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये जो घर बने हैं, घर दिखा जरा, ये घर जो बने हैं आसपास के एरिया में, यहाँ तक पानी जब बहाव तेज होता है तो इनमें पानी भर जाता है। यहाँ के लोग तत्काल यहाँ से छोड़ के नगर क्षेत्र में चले जाते हैं। यहाँ में एक मंदिर भी बना है, पुराने घर हैं, खंडर हैं, और इन सभी लोगों को सचेत कर दिया गया है कि आप लोग पानी के बहाव को देखते हुए, नदी उफान पर है, उसको देखते हुए अपना सुरक्षा का इंतजाम करें और इस क्षेत्र को छोड़ दें। लेकिन क्या है कि पानी का तेज बहाव और वो ऊपर चढ़ाने के बाद जब बच्चे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, नहा भी रहे हैं किनारे की तरफ जो पानी चढ़ा हुआ है। बीच में देखिए आप दूर, एक आदमी ट्यूब पे मछली भी पकड़ रहा है बीच में एक जाकर के। सभी को सचेत किया है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। अभी बीच में गेंदा कबूला गांव में कुछ मछुआरे फंस गए थे टापू में, इसी वजह से उनको रेस्क्यू करके बचाया गया था। तो ये लोग तो खुद अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जब प्रशासनिक स्तर पर इनको बताया गया है, सचेत किया गया, उसके बावजूद भी वहां पर जाना तो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन ग्रामीण हैं, उनके बच्चे हैं, ये लोग जब उनके जाने के बाद फिर अपने ही रंग में आ जाते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से मस्ती की जा रही है बच्चों द्वारा। अच्छा, तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, इनके पास में अब रहने के लिए, गुजर बसर के लिए क्या इंतजामात हैं? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है जी बोलिए। नहीं, आप बताइए, क्या जानकारी दे रहे थे आप? जो सुबह सुखनई नदी बाढ़ आई है, वो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, मैं आपको बताऊं। वहां उसकी वजह से लोहर गांव और नवादा दो गांव हैं, इनमें बुरी तरह तबाही हुई है, बुरी तरह पानी भर गया है अंदर, घर गिर चुके हैं, कच्चे मकान गिर गए हैं, लोगों का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने वहां फिलहाल जाकर के आकलन किया है कि कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, आज ही सीएम के आदेश है कि मुनादी कीजिए और जाकर चेकआउट कीजिए किसानों की जो फसलों का नुकसान उनको हुआ है, ताकि वो मुआवजा उन तक पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं? डीएम को भी ये सख्त आदेश दिए गए हैं। क्या वाकई जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अमला कुछ कर रहा है या नहीं? प्रशासनिक अमले ने मौके पे जाकर सभी किसानों से बात की है, जिनके मकान गिर गए उनका भी आकलन किया है, सभी के मुआवजे की बात की है, सभी के कागजात तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा वक्त लगता है। फिलहाल तो लोगों का नुकसान हो ही चुका है, अब वो किसी तरह करके अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। अच्छा, अभी कितना इलाका यहाँ प्रभावित है? अभी फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि मऊरानीपुर क्षेत्र में जो रात में बारिश हुई, उसकी वजह से सुखनई नदी उफान पर आई है। हाँ। उसकी वजह से जो आसपास के 3-4 गांव हैं, वहां भारी नुकसान हुआ है। लगभग हर गांव में कोई भी गली या कोई भी घर इस तरह का नहीं बचा है जिसमें पानी नहीं भरा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हमारे साथ, पूरी जानकारी दी, तस्वीरें पहुंचाई हम तक, जनता तक। बहुत शुक्रिया उन सभी के इस प्रयास का, क्योंकि देखिए जान को जोखिम में डालकर हमारे तमाम सहयोगी आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और लगातार कटान भी हो रहा है। कब कहां पर किस जमीन पर कटान हो रहा है, ये तक गैस कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया की टीम आप तक सच्चाई पहुंचा रहा है। बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी।